ओम पितृदेवताभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको अमावस्या की कथा सुना रहा हूँ। पौष अमावस्या की बड़ी कथा। पौष अमावस्या की इस कथा के श्रवण करने से पितृदोष दूर होता है, साथ ही पितृ प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति प्रत्येक अमावस्या को पितरों की पूजा करते हैं, पितृ उनके ऊपर सदा ही प्रसन्न रहते हैं और पितृदोष दूर हो जाता है। जिस व्यक्ति के ऊपर पितृदोष लगा हो उन्हें कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमारा दायित्व है कि हम अपने पितरों की पूजा अवश्य करें। अमावस्या के दिन सुबह स्नान करते समय जल में गंगा जल डाल करके स्नान करें। उसके बाद में पितरों का पूजन करें। 1 लोटा जल लें, उसमें तिल डालें, शक्कर डालें, दूध डालें, पीपल वृक्ष के नीचे जाकर के ओम पितृदेवताभ्य नमः इस मंत्र का जाप करें और साथ ही पितरों के सामने खीर का भोग अर्पण करें, दान पुण्य करें और इस कथा का श्रवण करें। प्राचीन समय की बात है, एक सेठ था। सेठ धन संपन्न था, हर प्रकार का सुख और वैभव था। सेठ के किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके एक ही कमी थी कि उसकी कोई संतान नहीं थी। सेठ इसी बात से दुखी रहा करता था कि मेरे कोई संतान नहीं है, मैं क्या करूं। नियमित रूप से वह पितरों का पूजन करता था, क्योंकि पितृदोष के कारण भी संतान प्राप्ति में परेशानी आती है। पितरों ने प्रसन्न होकर के उसे एक सुंदर कन्या दी। कन्या सर्वगुण संपन्न थी, सुंदर थी, उतनी ही गुणी थी। वह भी भगवान विष्णु का पूजन किया करती थी। एक बार उसके राज्य में एक सिद्ध साधु आए। साधु सभी के घर से भिक्षा लिया करते थे और जैसे ही उस घर पर आते थे, सेठ के घर पर लड़की भिक्षा देती तो उसके हाथ से भिक्षा नहीं लेते थे। बोलते कि तेरे भाग्य में सौभाग्य नहीं है, इसलिए मैं तेरे हाथ से भिक्षा नहीं ले सकता। लड़की को ये बातें बुरी लगती थी। 1-2 दिन उसने देखा, फिर उसने अपनी माता से कहा कि हे माँ, हमारे गांव में जो साधु आए हैं सभी के यहाँ से भिक्षा लेते हैं, लेकिन जैसे ही मैं भिक्षा देने जाती हूँ वह मेरे हाथ से भिक्षा नहीं लेते और कहते हैं कि तेरे भाग्य में सौभाग्य नहीं है। सेठ साहूकार की पत्नी बोली, तू चिंता मत कर, आज मैं भिक्षा देती हूँ। मैं छुप कर के बैठ जाती हूँ, तू भिक्षा देना और जैसे ही वो भिक्षा नहीं लेंगे मैं अपने आप देख लूँगी। लड़की ने साधु को भिक्षा दी। साहूकार की बेटी ने, और साहूकार की बहू वहीं छुप कर देख रही थी। साधु ने कहा, हे बेटी, मैं तेरे हाथ से भिक्षा नहीं ले सकता। अपनी माँ को बोला, अगर वो भिक्षा देगी तो मैं ले लूँगा, क्योंकि तेरे भाग्य में सौभाग्य नहीं है। इतने में साहूकार की बहू आकर के बोली, महाराज, एक तो बेटी भिक्षा देती है, ऊपर से आप उसका बुरा कहते हो। साधु बोले, हे देवी, मैं किसी को बुरा नहीं कहता, जो इसके भाग्य में है वही मैं कहता हूँ। यह देख सुनकर के सेठ और सेठानी हाथ जोड़ करके साधु से कहने लगे कि हे ऋषिवर, साधुजन अच्छे कर्मों के द्वारा ही मिलते हैं। अच्छे साधु का ये कर्तव्य होता है, अगर कोई विपत्ति में हो तो उसको सही रास्ता दिखाए। कृपा करके आप हमें सही रास्ता दिखाएं। साधु बोला कि तुम भगवान विष्णु के परम भक्त हो और तुम्हारी कन्या भी भगवान विष्णु की परम भक्त है, इसलिए तुम प्रत्येक अमावस्या को व्रत किया करो, पितरों का पूजन करो और साथ ही बगल के नगर में एक सोना नामन धोबिन रहती है। वह प्रत्येक अमावस्या का पूजन करती है और साथ ही वह पति परायणा है। अगर वह तेरी बेटी के शादी के सामने आकर के अपनी मांग का सिंदूर इसकी मांग में लगा दे तो इसका सौभाग्य अटल हो जाएगा, लेकिन वो कहीं आती जाती नहीं है, इसके लिए तुम्हें ही मनाना होगा। इतना सुन कर के उसकी बेटी बोली साहूकार की कि महाराज, आप चिंता ना करें, जैसे भी संभव होगा मैं उनको मना करके अवश्य लाऊंगी। साहूकार की बहू भी अपनी बेटी के साथ थी। अब माँ बेटी दोनों निकल दिए और जाकर के सोना धोबिन के गांव में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर के वह उसका घर पूछते हैं, सभी उसका घर बता देते हैं। अब उन्होंने एक नियम बनाया, सोना धोबिन सोती रहती थी और जैसे वो जगती उसके जगने से पहले ही वह उसके सारे घर का कार्य कर आती थी। सोना धोबिन बोली, मेरी बहू बड़ी सुपात्र हो गई है, बहुत जल्दी यह काम कर देती है। उसने बहू से कहा, ये बहू, तुम्हें क्या हो गया है,
पहले तो तुम लड़ती झगड़ती थी, लेकिन अब बहुत जल्दी काम कर देती हो। बहू बोली, हे माता जी, मैंने समझा आप ही काम कर देती हैं, मैंने तो कोई काम नहीं किया है। यह सुनकर के सास बहू बोली कि हमारे घर का काम फिर कौन कर जाता है, आज हमें छुप कर के देखना चाहिए। सोना धोबिन और उसकी बहू छुप कर के बैठ गए। जैसे ही वो आई, आकर के उसका हाथ पकड़ लिया और बोली कि तुम कौन हो और मेरे घर का काम क्यों करती हो। साहूकार की बहू और बेटी ने सोना धोबिन को पूरी कथा सुना दी। किस प्रकार से साधु ने उनको बताया और साधु के कहने पर वो आई हैं। सोना धोबिन बोली कि ये तो मेरा सौभाग्य कि मैं किसी के काम आऊँ। हमारा यही कर्तव्य होता है, हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए। तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। जब तुम्हारी शादी आएगी, शादी के समय मुझे बता देना, फेरों के समय आकर के मैं तुम्हारी सहायता करूँगी। कुछ समय के बाद में साहूकार ने अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया और शादी का समय भी आ गया। सोना धोबिन के यहाँ निमंत्रण भेजा गया। सोना धोबिन फेरों पर आकर के बैठ गई। जैसे ही 7वां फेरा पड़ रहा था, एक सांप आता है और वह उसे डसता है। तभी सोना धोबिन उसे सांप को पकड़ लेती है, उसे दूध पिला देती है और सांप को मार देती है। इस प्रकार से उसका पति को बचा लेती है और अपनी मांग में से सिंदूर उसकी मांग में भर देती है। इससे उसका सौभाग्य अटल हो जाता है। लेकिन जैसे वो उसकी मांग में भरती है, क्योंकि सांप उस पति को काट चुका था, तो पति तो जीवित हो जाता है साहूकार की बेटी का, वो सांप को भी मार देती है, लेकिन सोना धोबिन का पति मर जाता है। सोना धोबिन को ये पता चल जाता है, वह वहाँ से चल देती है। रास्ते में पीपल का पेड़ मिलता है। पीपल के पेड़ के नीचे वह 108 कंकड़ रख कर के परिक्रमा देती है और बोलती है कि हे पितर देवताओं, मैंने पूरे सच्चे मन से अगर आपकी पूजा की है तो मेरे पति को जीवित कर दें। जैसे उसने 108 परिक्रमा की, सारे लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, सोना धोबिन वहाँ पर नहीं थी। सोना धोबिन के 108 परिक्रमा देते ही उसका पति जीवित हो जाता है। सभी लोगों में आपस में चर्चा होने लग जाती है कि इसका पति कैसे जीवित हो गया। सोना धोबिन आती है और आकर के उससे सभी लोग पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्या किया। उन्होंने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, ये मेरा पतिव्रत धर्म था और मेरी अमावस्या की पूजा का फल था। सभी लोग उसके पतिव्रत धर्म को मानने लग जाते हैं और प्रत्येक अमावस्या को सभी लोग पितरों की पूजा करना प्रारंभ कर देते हैं। अमावस्या के दिन जो भी व्यक्ति पितरों का पूजन करते हैं, उनके ऊपर पितरों का सदा ही आशीर्वाद बना रहता है। पितृ प्रसन्न होकर के उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। तो सभी पितृ पूजन जरूर करें और इस कथा का श्रवण करें। दान पुण्य अपने सामर्थ्य के अनुसार करें। ओम पितृदेवताभ्यो नमः मंत्र का जाप करें। इससे पितृदेवता प्रसन्न होकर के आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। धन बढ़ेगा, सुख समृद्धि बढ़ेगी, जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाएंगे। ओम पितृदेवताभ्यो नमः। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट एवं पितृदेवताभ्यो नमः जरूर लिखें। भगवान की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। ओम नमः शिवाय।